बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टॉपिक एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। Asexual reproductions का definition है the type of reproduction in which male and female gametes are not involved is called asexual reproduction। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें मेल और फीमेल गीमीट्स से इन्वॉल्व नहीं होता, रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जो कि मेल और फीमेल गीमीट्स के बगैर होता है, रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किन किन तरीक़ों से होता है। स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमारे पास पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन। अब हम फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कौन सा टाइप है। मतलब फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए जो है ना एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशंस का डिफिनीशन है इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism divides into many fragments or pieces, each of which then develop into complete organism। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स वो मिनी फ्रेगमेंट्स में या मिनी पीसेस यानी मिनी टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और फिर हर एक टुकड़ा जो है ना वो एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में वो एक नई मुकम्मल जानदार में डेवलप हो जाता है। फिर हर एक टुकड़े से हर एक फ्रेगमेंट से जो है ना एक नया मुकम्मल जानदार बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशंस का एग्जांपल हमारे पास प्लेनेरिया। फ्रेगमेंटेशंस का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लेनेरिया में होता है, अर्थवा में होता है, एटसेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशंस के इस प्रोसेस को जो है ना हम इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रेगमेंटेशंस का प्रोसेस जो है ना ये प्लेनेरिया में किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है ये जो है ना पेरेंट प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स पेरेंट प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंट प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है या इनका जो बॉडी होता है ये जो है ना मिनी पीसेस में तकसीम हो जाता है। ये मिनी फ्रेगमेंट्स में जो है ना स्टूडेंट्स तकसीम हो जाता है और फिर हर एक पीस से जो है ना स्टूडेंट्स ये तमाम फ्रेगमेंट जो है ना वो एक दूसरे से सिपारेट हो जाते हैं। जब ये तमाम फ्रेगमेंट, ये तमाम पीस जो है ना वो एक दूसरे से सिपारेट हो जाते हैं तो फिर इनमें जो है ना ग्रोथ का अमल हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट से जो है ना स्टूडेंट्स एक नया जानदार बन जाता है। हर एक पीस से जो है ना स्टूडेंट्स एक नया जानदार डेवलप हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस का अमल हो जाता है वो जो है ना एक फ्रेगमेंट से यानी एक पीस से जो है ना हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के रिप्रोडक्शन को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को जो है ना फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्रेगमेंटेशंस के फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड हमारे पास बडिंग। अब हम बडिंग को डिस्कस करते हैं कि बडिंग के ज़रिए जो है ना एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का अमल किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स, बडिंग का डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which an outgrowth or bud develop into a new organisms is called budding। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो प्रोसेस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें जो है ना एक आउट ग्रोथ या एक बर्ड जो है ना वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है, जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स एक आउट ग्रोथ से या एक बर्ड से जो है ना एक नया जानदार बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस प्रोसेस को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस किस्म को बर्डिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बर्डिंग की एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है, स्पॉन्ज है, एटसेट्रा वगैरह।
अब स्टूडेंट्स ये बडिंग का अमल किस तरह होता है? सो आइए बडिंग के इस अमल को जो है ना हम इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स में जो है ना बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो है ना पेरेंट हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स पेरेंट हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स ये जो पेरेंट हाइड्रा का बॉडी होता है, इनके इस बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स एक आउट ग्रोथ निकल जाता है। इनके इस बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स एक बड निकल जाता है। ये वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर इनके साथ अटैच है, ये जो है ना स्टूडेंट्स बड है, इनको जो है ना बड कहते हैं। तो जब इस पेरेंट हाइड्रा के बॉडी से जो है ना एक आउट ग्रोथ जो है ना वो निकल जाता है, सो इस आउट ग्रोथ को जो है ना स्टूडेंट्स बड कहते हैं। फिर इस आउट ग्रोथ को जो है ना स्टूडेंट्स यानी इस बड को जो है ना इस पेरेंट हाइड्रा से जो है ना स्टूडेंट्स खुराक मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाता है और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ग्रोथ का अमल हो जाता है। सो ये जो बड होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स ग्रो कर लेता है, इनमें जो है ना बढ़ोतरी का अमल हो जाता है। तो जब इनमें ग्रोथ का अमल हो जाता है, तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक कंप्लीट हाइड्रा, एक नया कंप्लीट हाइड्रा जो है ना वो बन जाता है। तो जब ये मुकम्मल ग्रो करता है, इनमें मुकम्मल ग्रोथ का अमल हो जाता है, तो और इनसे जो है ना एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो फिर ये नया हाइड्रा जो है ना स्टूडेंट्स अपने इस पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है और अपने लिए जो है ना स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना स्टूडेंट्स वो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस का अमल हुआ, ये जो है ना स्टूडेंट्स एक बर्ड के ज़रिए हुआ, एक आउट ग्रोथ के ज़रिए हुआ। अब स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स बडिंग कहते हैं, या इस तरह के रिप्रोडक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स बडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास दूसरा मेथड बडिंग। अब स्टूडेंट्स तीसरा मेथड हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। सो अब हम पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए एनिमल्स में जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स पार्थिनोजेनेसिस का डिफिनीशन है the type of asexual reproduction in which egg develop without fertilization to form new organism। स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें जो है ना एग वो बग़ैर फर्टिलाइजेशन के जो है ना डेवलप हो जाता है और इनसे एक नया जानदार बन जाता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस किस्म को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें जो है ना एक एग वो बग़ैर फर्टिलाइजेशन की डेवलप हो जाता है और इनसे एक नया जानदार, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इस किस्म को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इन पार्थिनोजेनेसिस फीमेल एनिमल्स में गिमीट्स। स्टूडेंट्स पार्थिनोजेनेसिस में जो है ना जो फीमेल एनिमल्स होता है वो जो है ना गिमीट्स बनाता है, उनमें जो है ना स्टूडेंट्स गिमीट्स बन जाते हैं, यानी एग जो है ना वो बन जाते हैं। बट देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशंस और फ्यूजन्स ऑफ गिमीट्स। लेकिन इसकी इस एग का या ये जो फीमेल गिमीट्स बनाते हैं, इनके इस फीमेल गिमीट्स का फर्टिलाइजेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये नहीं होता, या इनका फ्यूजन जो है ना ये नहीं होता। द अनफर्टिलाइज एग डिवेलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। और फिर उसके बाद ये जो अनफर्टिलाइज एग होता है, ये जो है ना एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हो जाता है, इनसे जो है ना एक नया जानदार बन जाता है। अब स्टूडेंट्स पार्थिनोजेनेसिस की एग्जांपल हमारे पास हनी बीज। स्टूडेंट्स हमारे पास जो हनी बीज होते हैं, जब इसमें जो है ना एक एग वो फर्टिलाइज हो जाता है, सो ये जो फर्टिलाइज एग होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स फीमेल में डेवलप हो जाता है। मतलब इस फर्टिलाइज एग से जो है ना स्टूडेंट्स फीमेल हनी बी जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो एग जो है ना स्टूडेंट्स वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता, जो अनफर्टिलाइज एग होता है, ये अनफर्टिलाइज एग जो है ना स्टूडेंट्स वो मेल में डेवलप हो जाता है। मतलब जो एग जो है ना स्टूडेंट्स वो फर्टिलाइजेशन से रह जाता है, जिस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, वो अनफर्टिलाइज एग जो है ना स्टूडेंट्स वो मेल में डेवलप हो जाता है, उनसे जो है ना स्टूडेंट्स मेल हनी बीज बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के। एनिमल्स में जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।